हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो सबसे पहले हैप्पी तीज आप सभी को। तो आज है हरतालिका तीज और आज है मेरा व्रत और मुझे मिल चुका है गिफ्ट और ये गिफ्ट जीत की तरफ से नहीं है। मेरे पड़ोस में एक आंटी रहती हैं, वो मुझे बहुत 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 मानती हैं। तो उन्होंने मुझे ये चांदी के ब्रेसलेट और चांदी के बिछिया ये मुझे गिफ्ट किए हैं आज तीज पे। तो मैंने पहन लिए। तो कैसे लग रहे हैं ये अच्छे लग रहे हैं ना। मुझे तो बहुत पसंद आया और मुझे बहुत 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 खुशी भी हुई कि यार कोई इतना मानने वाला भी है हमें तो मुझे बहुत अच्छे लगे और मैंने पहने भी। डेकोरेशन गणपति जी के आने की तैयारी। की कर ली मैंने तैयारी और कल मैं जाऊंगी गणपति जी को लेने सुबह 8 बजे। मैं मूर्ति सेलेक्ट करके रखाई थी और कल गणेश चतुर्थी है तो कल ही लेके आऊँगी। तो मैं कल 8 बजे की उनसे बोल के आ गई थी कि मैं 8 बजे मूर्ति लेने आऊँगी। तो वैसे मुझे लग रहा था पता नहीं कितना टाइम लगेगा, पर हो गया। और हर साल जीत ही करवाते हैं अच्छे अच्छे से। आज तो जीत नहीं है, मैंने ही किया है। ये दीवार यहाँ की ऐसी है, मुझे लग रहा था कि वो नहीं होगी, मतलब कील वगैरह जो है ना वो मेरे से नहीं होगी, पर हो गई। और कुछ ज़्यादा नहीं किया, बस इतना। और ये यहाँ पे मैं उनको स्थापित करूँगी गणेश जी को। अभी देखो ये सामान फैला हुआ है, ये इसको तैयारी करने के चक्कर में ही पूरे दिन से ऐसे ही फैला डला रहा। मुझे सुबह ही तैयारी करनी थी पर मैं नहीं कर पाई। मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो रही है आजकल, तो इतना बीपी डाउन हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो पूरा दिन भर मेरा ऐसे ही निकला। और एक जो मेन बात है वो मैं बताने वाली थी कि मंदिर में आपने देखी होगी पहले मूर्ति थी विष्णु लक्ष्मी जी की, तो वो मेरी मूर्ति टूट गई 28 तारीख को। और इतना मुझे बस दुख हो रहा है ना, बस मूर्ति टूटने का। मेरा मंदिर भी इतना सूना लग रहा है ना बहुत ज़्यादा। और वो टूट ऐसे गई कि मुझे सफाई करनी थी। ये ऊपर देखो सब मैंने तस्वीर वगैरह निकाल दी हैं, सारी तस्वीर लगी हुई थी वो मैंने निकाल दी हैं। गणपति जी आ रहे थे तो घर रूम जो है गंदा हो रहा था। जाना है पोस्टिंग जाना है, तो मैंने नहीं की सफाई नहीं की थी। फिर मुझे लगा अभी तो नहीं जाने का हिसाब बन रहा, तो गणपति जी आ रहे हैं तो मैं कर लेती हूँ सारी साफ़ सफाई। तो मैं करने बैठी उस दिन भी, मतलब 28 तारीख को मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। और मैं करने बैठी ना, मेरा मन बिल्कुल नहीं हो रहा था। फिर भी मैंने सोचा, मैंने कि चलो कर लेती हूँ यार, सफाई तो करनी पड़ेगी, अच्छा नहीं लगता है, त्योहार है यार। तो जैसे तैसे हिम्मत करके आए भी बाहर रूम में काम करने के लिए। तो यहाँ से ही ये ऊपर से यहाँ ये ऊपर तस्वीर लगी हुई थी एक जीत के ट्रेनिंग टाइम की, तो उसको मैं हटा रही थी। कैरम भी यहीं पे था तो उसको निकाल रही थी मैं। तो उसको निकालने के कैरम को निकालने के चक्कर में वो तस्वीर जो है मंदिर में गिर गई और सीधे मतलब लक्ष्मी माता के हाथों पे वो गिर गई। तो उनके दोनों हाथ जो है निकल गए थे और मूर्ति मेरी टूटी ना, बस बाप रे। वैसी तबीयत खराब थी और इतनी हालत मेरी डाउन हो गई ना, इतना मैं रोई, इतना रोई। पड़ोसी सब आ गए, सामने दीदी रहती हैं, वो भैया मम्मी कह रही क्या हो गया, ऐसे क्यों रो रही है। चीज़ कोई भी हो, चीज़ हो, इंसान हो, भगवान हो,
सजीव हो चाहे निर्जीव, अगर किसी चीज़ से लगाव अगर हो जाए ना तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो बस मंदिर तो मेरी जान है वैसे भी, और उस मूर्ति को आए हुए 1 साल भी नहीं हुआ था, और इतना मुझे रोना आया ना सच में, बहुत ज़्यादा। मेरे मतलब इतने दिल के करीब थी ना, और टूट गई, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कल मैं और मम्मी गए थे तो विसर्जन करके आ गए उनका। और सबसे मेन बात, वो जोड़े की मूर्ति थी, और मेरे को मतलब बहुत ऐसा लगता है मतलब कि कुछ चीज़ ऐसा हो जाए, मैं बहुत मांगती हूँ ऐसे कुछ ऐसा हो जाए कि जोड़े की मूर्ति थी टूट गई, या कुछ चीज़ ऐसी। मानने वाले मानते, नहीं मानने वाले नहीं मानते। सिंदूर गिर जाए, कुछ हो जाए, शीशा टूट जाए, तो मुझे बहुत अंदर से मेरा जी ऐसा हो जाता है कि पता नहीं अभी क्या होने वाला है, और गलत कुछ। तो कल मैं और मम्मी गए थे, विसर्जन करके आ गए मूर्ति का, और दुख तो इतना हो रहा था ना, तो मन नहीं था बिल्कुल मूर्ति विसर्जित करने का। मिल भी नहीं रही थी, इतने मुश्किल से लेके आए थे। जीत को भी बहुत अच्छी लगती थी, जैसे तैसे मिली, और 1 साल भी नहीं हुआ था और टूट गई। लाने को तो दूसरी आ जाएगी, पर उनसे बहुत लगाव था, बहुत 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 ज़्यादा। तो मंदिर भी अभी खाली खाली लग रहा है बिल्कुल। मुझे पता है इस पर वीडियो बनानी नहीं थी, मैं कल भी सोचती रही, परसों तो बनाई नहीं थी, तबीयत खराब थी, तो कल भी सोचती रही कि मैं इस टॉपिक पे बताऊँ नहीं बताऊँ, क्योंकि मुझे पता था मैं बताऊँगी तो मैं रो ही जाऊँगी। कोई बात नहीं, दूसरी लेके आएंगे। मन साफ होना चाहिए सबसे मेन बात। अगर आपका मन साफ है तो कुछ भी करो आप, सब भगवान माफ़ करते हैं, सब देखते हैं। कल वो विसर्जन कर दी मूर्ति, अभी मंदिर लग रहा है सूना। अभी मैं जाऊंगी, पोस्टिंग हो रही है जहाँ, वहाँ जाऊंगी, तो तब देखते हैं लेके भी आएंगे या नहीं, कुछ नहीं पता अभी, तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। जाएंगे बेटा, पानी में हम नहीं जा सकते अभी। काश मूर्ति सही हो जाती है। पास में आऊं, अरे तुम इधर ही रहो, इधर ही रहो। अच्छा देखो बेटा, वो डालनी पड़ेगी, टूट गई थी ना। उसे यहीं खड़े हो। पानी में नहीं जा सकते, बहुत गहरा है बेटा यहीं। बेटा नहीं, हमें नहीं जाना उधर, आओ इधर। सुबह आज भी तबीयत ऐसी ही थी, डाउन सी, तो तैयारी सुबह से करनी थी। सुबह सारा फैला के रख दिया मैंने। मेरा व्रत था तीज का, और मैं निर्जला व्रत करती हूँ वैसे,
पर एक्चुअली क्या हुआ ना कि मेरे को दवाई खानी थी। डॉक्टर ने बोला आपने दवाई गैप कर दी है। मेरा इलाज चल रहा है पहले से, ब्लड की कमी हो गई है मुझे बहुत ज़्यादा। तो डॉक्टर बोले आपने दवाई गैप कर दी है 1 हफ्ते की, तो अभी तो आपको बहुत मतलब दवाई अच्छे से खानी है। तो 1 भी दिन की अभी गैप नहीं करनी है। ब्लड में कमी हो रही है, बीपी डाउन जा रहा है, सर में दर्द बंद नहीं हो रहा, हाथ पैरों में दर्द, मतलब अगर दवाई छोड़ोगे तो ऐसे ही होगा। और जो फेरेटिन लेवल जो मेरा डाउन हुआ है ना, वो डॉक्टर ने बोला कि 6 से 8 महीने लगेंगे आपको लेवल में आने में। वो भी तब जब आप दवाई कंटिन्यू करोगे और खाना ठीक से और सब फ्रूट्स वगैरह अगर ठीक से करोगे तो। अदरवाइज ऐसे करोगे तो नहीं हो सकता कुछ भी, डाउन ही होनी है हालत और कुछ भी। तो आज व्रत भी था, निर्जल व्रत करती हूँ, पर फिर भी मैंने निर्जल व्रत नहीं रखा आज। पर सुबह चाय पी ली थी और चाय पीने के बाद मैंने अपनी दवाई खा ली। 5-6 गोली थी वो मैंने खा ली। और खाने के बाद इतनी घबराहट, इतनी बेचैनी मुझे होने लगी ना कि पेट खाली था मेरा। तो बस जो ये सामान मैंने निकाला और यहीं छोड़ दिया और मैं जाके लेट गई बस। फिर मेरे से कुछ भी नहीं हुआ। फिर मजबूरी में फिर दिन में मैंने आलू वगैरह जो व्रत के आलू बनाए जाते हैं फ्राई किए, फिर वो खाए मैंने। थोड़ा नमक गया बॉडी में, बीपी भी डाउन हो रहा है 3 दिन से, तो थोड़ा मुझे ठीक लगा। फिर नाक लाल पड़ जाती है मेरी। तो फिर थोड़ा मैं शाम को बाहर गई थी, थोड़ा काम था, कपड़े मैंने कुछ सिलवाए थे तो वो देखने के लिए। तो इसलिए 30 का ब्लॉग भी मैंने नहीं शूट किया, तबीयत ही ठीक नहीं थी। डेकोरेशन सुबह करनी थी, वो भी सुबह नहीं की, इसलिए फिर मैंने अभी डेकोरेशन की। और अभी बज रहे हैं 10:30 रात के। और अभी यहाँ पे हमारे इधर ब्लॉक में भजन होने हैं, तो हमें जाना है वहाँ। मैं और मम्मी बेटू हम तीनों ही जाएंगे, मतलब जगराता है, पूरी रात भर हमें वहीं रहना है, तो हम लोग वहीं जाएंगे। जितनी देर भी रुक पाएंगे उतनी देर रुकेंगे, फिर आ जाएंगे वापस। और सुबह फिर मुझे 8 बजे जाना है मूर्ति लेने। और कल का दिन भी मेरा पूरा बिजी होने वाला, और कल भी मेरा फास्ट रहेगा। और अभी मुझे दवाई खानी है, तो उसके लिए मुझे कुछ खाना पड़ेगा। तो मैं जा रही हूँ अभी किचन में और मैं बनाऊँगी साबूदाने की खिचड़ी। और उसके बाद मैं जाऊँगी वहाँ, मम्मी अंदर बेटू को खाना खिलानी है। फिर हम लोग जाएंगे वहाँ पंडाल में, जहाँ पंडाल लगा हुआ है। तो फिर मैं वहाँ का आपको दिखाती हूँ कैसा मतलब कीर्तन होता है, जो भी है वो मैं आपको दिखाऊंगी। तब तक के लिए बाय और हैप्पी तीज। शंकर जी मैं हुई तुम्हारी भक्ति में दीवानी, शंकर जी दीवानी दीवानी दीवानी, शंकर जी दीवानी दीवानी दीवानी, शंकर जी। नदियाँ बहुत देखे पर गंगा नहीं देखे, नदियाँ बहुत देखे पर गंगा नहीं देखे। गंगा जो थके हारे आए हैं, लेटे हैं, थक गए ज्यादा, भजन कीर्तन करके आए हैं। निशित आप कहाँ गए थे? कहाँ गए थे? कहाँ गए थे बताओ? बर्थडे पार्टी में गया था। बर्थडे पार्टी नहीं थी, वो कीर्तन था। गणपति जी का कीर्तन था। क्या था? गणपति बप्पा का कीर्तन। कीर्तन कीर्तन में गए थे, बहुत सारे भजन सुने थे। बहुत सारे भजन सुने थे। हाँ, और आपको सारे भजन सुने। निशित आपको नींद नहीं आ रही? हाँ, हैं? मुझे नहीं आ रही है। क्या करोगे अभी? मुझे तो ढोल बजाऊंगा। कह दो। बिल्कुल नहीं कहना। तो टाइम हो रहा है 1:45 और हम आए हैं अभी। और अभी मेरा व्रत का खाना अभी हो रहा है, देखो व्रत में। तो एक्चुअली गाइस उस टाइम पे क्या हुआ था कि घर से कॉल आ गया था मेरे भाई का, तो मैं व्रत का अपना जो बनाना था खिचड़ी मैं नहीं बना पाई थी और लेट हो गया था। बात करते करते 11:30 बज गए थे, तो मैं चली गई थी बस ऐसे। तो मैंने अभी आके खिचड़ी बनाई और हम लोगों ने खाई।